गाइस एक किताब के बारे में बात करेंगे, बहुत बढ़िया बुक है। बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। अब लुइस हे ने ये किताब लिखी है, पर सबसे पहले आपको लुइस हे का जो है वो जीवन चरित्र अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो कंडीशन में इस किताब को लिखा है वो पढ़ने जैसा है। देखिए वो तो इस बुक में नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो बुक आप बाद में जो है वो पढ़ लेना, बहुत बढ़िया बुक है। आप अपनी सोच से क्या क्या कर सकते हैं, इस किताब में आपको बहुत सारा जो है वो बूस्ट मिल जाएगा, जिंदगी में एक मोटिवेशन मिलेगा कुछ भी करने का, कि अपनी सोच से हम अपनी जिंदगी को कैसे हील कर सकते हैं। अब लुइस हे जो थी जब छोटी थी तो उनके पिता जो है उनको छोड़ के चले गए, तो फॉरेन में ऐसा अक्सर देखा जाता है, तो उनकी माँ ने जो है वो दूसरी शादी कर ली। अब जो दूसरे पिता थे इनके, वो उन्हें बहुत मारते पीटते थे, तो वो बहुत डिप्रेशन में रहती थी। जब जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो बड़ी हो जाने के बाद जो है उसके पिता ने उसको मारना जो है वो बंद कर दिया। जब वो 14 साल की थी तब मारना बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि उसके बाद उसका जो दूसरा पिता था, उस पिता ने उसका जो है वो शोषण करना शुरू किया। अब उस बच्ची को ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आई और वो घर से भाग के चली गई। अब घर से भाग के चली गई, 14 साल की उम्र है, और 14 साल की उम्र में वो वहाँ भटकती रही। अब गाइस 14 साल की अकेली बच्ची को देख के लोगों ने जो है उस पर भी जो है वो बहुत अत्याचार किए, उसका भी शोषण किया, और 18 साल के पहले ही वो प्रेग्नेंट बन गई। अब प्रेग्नेंट बनने के बाद उसको बच्चा भी हुआ। बच्चा जो है वो उसको पालने की उसकी जो है वो हालत नहीं थी, तो वो उसने किसी और को जो है वो गोद दे दिया। उसके बाद उसने बहुत सारे प्यून का काम किया, झाड़ू पोछा लगाया, बहुत डिप्रेशन में ज़िंदगी बिताई, और बहुत जो भी काम मिलता वो काम जो है वो कर लेती। अब वो दिखने में गुड लुकिंग थी, तो कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते, आप दिखने में तो बहुत अच्छे हैं। तो उसको भी ये आइडिया बहुत पसंद आया, तो उसके बाद उसने मॉडलिंग चालू करना शुरू कर दिया। अब मॉडलिंग करते करते एक प्रोड्यूसर से उसकी जो है वो भेंट होती है, मुलाकात होती है, और उन दोनों में प्यार होता है और वो उससे शादी कर लेती है। उसके बाद क्या होता है गाइस, 20 साल उसकी ज़िंदगी अच्छी बीतती है, और 20 साल के बाद उन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, और उसका जो हस्बैंड होता है वो उसको छोड़ के चला जाता है, और वो वही उस मकाम पे आके पहुंचती है जब वो पहले थी। यानी वो अकेली है और डिप्रेस्ड है। बहुत डिप्रेशन हो जाने के बाद वो गाइस फील करती है कि फिर वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, और फिर उसे एक एहसास होता है कि मैंने ज़िंदगी में आज तक लोगों के लिए ज़िंदगी जी है, लोगों के बारे में सोचा है, मैंने अपने आप से तो कभी प्यार किया ही नहीं। एक जब वी मेट का एक डायलॉग है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, करीना कपूर बोलती है। तो गाइज हम अपने फेवरेट कब बनेंगे यार, अपने खुद के लिए कब जिएंगे? हम पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ माता पिता के लिए ज़िंदगी जीते हैं, और खुद के लिए ज़िंदगी जो जीना होती है वो तो बाकी रह जाती है। वो रियलाइज़ करती है लुइस हे कि मैंने अपने खुद से जो है वो तो कभी प्यार किया ही नहीं, मैंने अपने खुद के लिए जो है वो कभी ज़िंदगी जी ही नहीं। और ये सोच उसकी जो है वो धीरे धीरे उनका डिप्रेशन जो है वो कम होने लगता है, और ये जो सोच है ये पॉजिटिव सोच में बदलना शुरू हो जाती है, और फिर जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होती है, और वो अपने आप से जो है वो बेहद प्यार करने लगती है। उसके बाद जो है उसके दिमाग में ख्याल आता है कि सोच से, जो मैं डिप्रेशन में थी तो मैंने अपनी इस सोच से अपने आप को हील किया है जो है, तो वो सोचती है कि क्यों ना इस पे एक किताब लिखी जाए। वो बोलती है कि मुझे इस पे किताब लिखनी है कि यू कैन हील योर लाइफ, आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं सिर्फ अपने थॉट से। उसके बाद वो किताब लिखती है यू कैन हील योर लाइफ। जब वो पब्लिशर के पास जाती है तो पब्लिशर उसे पूछता है कि कितनी कॉपीज इसकी आपको पब्लिश करनी है, तो वो बोलती है कि मुझे 5000 कॉपी जो है वो प्रिंट करके चाहिए। तो पब्लिशर हंसता भी है और बोलता है कि 5000 कॉपी जो है क्या आप इसको बेच पाएंगी? फिर भी लुइस हे बोलती है कि मुझको 5000 कॉपी आप प्रिंट करके दे दो। गाइस उस किताब की 3.5 करोड़ कॉपी जो है वो अभी तक जो है वो बिक चुकी है। उसके बाद जो है वो लुइस हे जो है वो कई सारी जो किताबें, ये जो किताब है यू कैन हील योर लाइफ, ये किताब पढ़ के जो है कुछ सेशन भी लेती है लोगों का, और लोगों को बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको कैंसर हुआ होता है, और वो जो है वो लोगों का कैंसर उनके थॉट को चेंज करके जो है वो क्योर कर देती है। और कुछ दिनों के बाद जो है वो लुइस हे को खुद को भी कैंसर हो जाता है, और वो खुद का कैंसर भी अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके खुद का कैंसर भी जो है वो क्योर कर देती है। तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए गाइस, कि एक थॉट इंसान का, हम देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में निगेटिव ही सोच लेते हैं। निगेटिव सोचना यानी कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो मान के चलो, तो आप सबसे पहले सोचोगे क्या यार एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं।
आप कभी ये भी नहीं सोचते कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई जरूर कर पाऊंगा, जरूर कर पाऊंगा, ये अफर्मेशन आप देते हैं तो ब्रेन उस तरह वर्क करना शुरू कर देता है और उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत सारी बहुत बढ़िया बुक है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इस बुक को जो है वो पढ़ने से आपकी ज़िंदगी जो है वो एक नई डायरेक्शन आपको आपकी ज़िंदगी से मिल सकती है, नई राह आपको मिल सकती है। तो बहुत सारे ऑडियो जो है वो इसके मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पे भी इसको जो है वो आप सुन सकते हैं, या कई किताब मिले तो किताब भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ज़िंदगी में गाइस ये किताब जो है वो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अपनी ज़िंदगी अगर आपको बदलना चाहते हैं तो इस किताब आपको एक डायरेक्शन ज़रूर दिखा देगी। थैंक यू।